अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जी, बहुत मेहरबानी मैडम, थैंक यू वेरी मच। सर पहला सवाल, जरा मुझे ये बताइए कि आपका डीएनए कहाँ का है? मैडम एक तो अब आप तालिबान जो है ना, ये देखें उन्होंने नई डिस्कशन शुरू कर दी है डीएनए की और ये वो और इसका डीएनए कहाँ का सर है। छोड़े तालिबान को, आप अपना बताइए मुझे कहाँ का है। मैं देखिए मैडम, मैंने तो कभी चेक ही नहीं किया, ठीक है। फिर भी सर पता तो होगा ही ना, चेक करने की क्या जरूरत है। मुझे इतना पता है कि मेरे फोर फादर्स, मेरे दादा, मेरे परदादा, जिस लैंड पे मैं हूँ, जहाँ से मेरी पैदाइश है, वहीं से हैं शुरू से। ना हम भारत से आए थे पाकिस्तान, ना हम कहीं और से आए थे, ठीक है। हम इसी सरजमीन, इसी धरती पे जो आखिरी रिकॉर्ड हमारा मिलता है वो यहीं का मिलता है, दैट्स इट। तो सर ये धरती तो भारत की थी ना, ये धरती तो भारत ही थी भारत शुरू की से। कहाँ थी? तो 47 के बाद सर पाकिस्तान तो बना ना। भाई वो ठीक है, उस इलाके को ये कहा जाता था, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि ये भारत की धरती थी। इस इलाके को इंडिया कहा जाता था, या जो भी इसकी वो उस वक्त नॉमेनक्लेचर डिफरेंट चीजें थी। लेकिन द क्वेश्चन हियर इज कि आप तो अफगानियों को पूछे ना, वो उनके ऊपर तो किसी ने कॉलोनाइज नहीं किया, उनके ऊपर तो बरतानिया ने कोई कॉलोनी नहीं की, वो तो बरतानिया के अंदर नहीं रहे ना। देखें, हम तो चलो ठीक है, भारत और पाकिस्तान बरतानिया के अंडर है, तो तालिबान या जो अफगानिस्तान बैठा है वो तो किसी के अंडर नहीं रहे, तो वो उनका डीएनए कैसे इंडियन हो गया? मैं सवाल तो उनसे पूछना सर चाहिए। आपका डीएनए, सर मैं आपसे पूछूं, आपका डीएनए कहाँ का है? आपका डीएनए भारतीय है? आप कह सकते हैं? डीएनए क्यों भारतीय होगा भाई? आपका हो भारतीय, आप जाए भारत, आपको मुबारक हो डीएनए भारत का। हमें क्यों कह रही हैं आप? हम तो, मैंने कहा जहां मैं पैदा हुआ हूँ, मैं तो इसी। मैं भी यही कह रही हूँ सर कि ये पूरा एरिया जो है पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, ये सबका सब भारत के साथ ही तो था ना, भारत ही था ना पूरा, तो फिर डीएनए तो वही हुआ ना हमारा। ओ वहां भाई, से आने या जाने की बात नहीं है, आप बेशक यहीं पे रही हो, आपकी आपकी फैमिली सालों साल से, लेकिन जो लोग यहाँ पर थे वो थे तो भारतीय ही ना, तो भारतीय डीएनए मैं ही होगा। मैं मैडम एक बात कह रहा हूँ। जो सवाल आपने मुझसे पूछा, मैंने कहा जी मैं तो इस जिस जगह पे मेरी पैदाइश हुई, वहीं पे हम्म। मेरे फोर फादर्स थे। मैंने नहीं कभी सुना कि मेरे आबा अजदाद कहीं से माइग्रेट होके आए। हमारा ठीक। जहाँ पे मेरी जो डिस्ट्रिक्ट है प्राइमरी, जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई, एक तो ठीक ये बात हो गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान तो कभी इंडिया का हिस्सा नहीं रहा। सर आज आप बार बार अफगानिस्तान क्यों चले जाते हैं? मैंने तो अफगानिस्तान का नाम तक नहीं लिया है, मैंने तो अफगानिस्तान के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ ये पूछा आपका डीएनए कहाँ का है, और आप मुझे कह रहे हैं कि आप मेरी जहाँ बात पैदा हुए आपके मेरी आपका बात सारा पूरी सारी जनरेशन वहीं पे थी, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि वो इंडिया तो भारत का था ना पहले, पाकिस्तान बनने से पहले। नहीं है, नहीं, मुझे एक बात बताएं। अफगानिस्तान तो कभी भी इंडिया का हिस्सा नहीं रहा, उसके ऊपर तो कभी बरतानिया ने हुकूमत नहीं की, तो उनका डीएनए इंडियन कैसे हो गया? सवाल तो ये पूछना चाहिए। मैं तो इस इलाके का हूं, जहां मैं हूं, मैं यही का हूं ना। सर मेरा सवाल अफगानिस्तान अभी नहीं, आगे हो सकता है मैं कर लूं, लेकिन अभी मैंने सिर्फ ये पूछा है कि ये पूरा एरिया जो पाकिस्तान बना, जो अंग्रेज जाते हुए दे गए, तो आप वहां पे आप आपके सारी जनरेशन वहीं पे पैदा, मैं मानती हूँ कभी और कहीं नहीं थे आप लोग, लेकिन सर वो एरिया तो भारत के साथ ही था ना, तो उस लिहाज से आपका डीएनए क्या बनता है? भाई मुझे एक बात बताएं, मैं पैदा कब हुआ? सर जब भी पैदा हुए, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। मेरी बात सारी ये है कि आपके डीएनए का पूछ रही हूँ सर। अब जहां सर आपके फोर फादर्स और कितने लोग वहां पैदा हुए वो इश्यू नहीं है। मैं पैदा हुआ आजाद पाकिस्तान में, आजाद पाकिस्तान में हुआ ना, तो मैं तो पाकिस्तानी हूं ना। मेरा डीएनए भी पाकिस्तानी है। मेरे से तो ये सवाल बनता ही नहीं है जब मैं पैदा ही यहाँ पे हुआ हूं। देखिए 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान आजाद हो गया, मेरा डीएनए पाकिस्तानी है। मैं सर डीएनए तो पुराना चलता आ रहा होता है ना, पेरेंट्स के और ग्रैंड पेरेंट्स और उनसे पहले का। सर डीएनए अभी नया थोड़ी बनेगा, तो सर उस लिहाज से आपका डीएनए क्या है? मतलब तुर्क है, अरब है, हिंदुस्तानी है, सब होगा ना। मैं देखिए मेरी बात सुनो, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मेरा डीएनए पाकिस्तानी है। मैं 14 अगस्त 1947 के बाद पाकिस्तान बना, और हर वो पाकिस्तानी जो उसके बाद पैदा हुआ उसका डीएनए पाकिस्तानी। अब आपके बच्चों का, मेरे बच्चों का, आने वाले बच्चों का डीएनए पाकिस्तानी होगा ना, एक नहीं होगा। अच्छा, अगर आप इस तरह बात शुरू करें तो फिर तो आप हजरत आदम पे चली जाएंगी। ओहो, आपका तो मतलब तो सर अभी हसन निसार साहब जो है वो भी पाकिस्तान बनने के बाद ही पैदा हुए हैं, तो उन्होंने अपना डीएनए चेक कराया तो उनका तो पता नहीं तुर्क क्या निकला। तो सर ये क्या बात हुई? वो उनको करने दे, वो हसन निसार साहब है, मैं कमर चीमा हूँ। कमर चीमे का जो डीएनए वो पाकिस्तानी, दैट्स इट। सर आपसे पहले की जनरेशन का डीएनए क्या था? चले छोड़ दे इस बात को। DNA पाकिस्तान बनने से पहले जो जनरेशन आपकी रही होगी, आपके जो बड़े बुजुर्ग रहे होंगे, उनका डीएनए क्या था? तो हो सकता है हम भी पता नहीं, कोई कहां से निकलता, कोई कहां से निकलता, कि क्या होता। लेकिन कोई कहता हम सऊदी अरब से आए हैं, कोई कहता हम ईरान से आए हैं। लेकिन जो जो एक देखें, जो एक विजिबल हिस्ट्री या मेमोरी हमारे सामने है, माय डीएनए इज पाकिस्तानी, सिंपल, पीरियड। बहरहाल सर आप अब इस चीज पे मैं आपसे क्या बहस करूं, लेकिन हाँ ये है कि मुझे ये बताइए कि अफगानिस्तान के साथ हमारे बहुत टेंशन चल रही है और अटैक्स भी चल रहे हैं, नए ऑपरेशन को भी लॉन्च किया गया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा जाता है हमारे यहाँ
हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी कहती है और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो भी कहती है कि ये सब कुछ के पीछे भारत का हाथ है। भारत जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते हमारे यहाँ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, भारत जो है वो इन्वॉल्व है जो पाकिस्तान में अफगानिस्तान से अटैक हो रहे हैं। तो सर हम बजाय इसके अपने से छोटी कंट्री आप कह लीजिए या वैसे कुछ भी अपने से कमजोर कंट्री जिसके पास ना तो न्यूक्लियर वेपन है, ना उनके पास कोई फौज है, ना उनके पास कोई मिसाइल्स या एयरक्राफ्ट है, उनकी तो एयरफोर्स तक नहीं है अफगानिस्तान की, उससे लड़ने के बजाय सर हम बहादुरी क्यों नहीं दिखाते? जब हम भारत का नाम ले रहे तो हम जाके भारत को क्यों नहीं अटैक कर देते? दरअसल अगर आप जितना कुछ सियाना होता हुकूमत में तो ऐसे करते, लेकिन वहां हुकूमत में सियाने बंदे नहीं है तो फिर ऐसे नहीं। लेकिन सर जब इंटरनेट का जमाना नहीं था और हमने 4 जंगें जो लड़ी थी सर 48 में, 65 में, 71 में, तब तो यही कहा जाता है कि एक सेकंड सर सवाल तो पूरा होने दें सर। वो जो एयर मार्शल असगर खान साहब ने कहा था सारी जंगें पाकिस्तान ने शुरू की। सर जब से इंटरनेट और टीवी आ गए सर आप जंगें शुरू ही नहीं करते सर। मेरी बात सुने, आपका शकील चौधरी साहब का एक ही प्रॉब्लम है, सारी जगह एयर मार्शल अरशद खान जो है ना, इस तरीका तौड़ को दूसरा सोर्स ही को नहीं। एयर मार्शल अरशद खान क्या नाम है, असगर खान साहब जो भी हैं। सवाल सीधा सा मैडम, पाकिस्तान क्या कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करवा रहा है, ऐसे कह रहे हैं। यही मौकफ आपने बताया। तो सर हम अटैक अगर अफगानिस्तान पे कर सकते हैं तो भारत पे क्यों नहीं, जबकि कर तो सब भारत रहा, हम अफगानिस्तान में जाके अटैक कर रहे हैं। सुन तो सही ना, ये पाकिस्तान कह रहे हैं ना, कह रहे इंडिया क्या रास्ता इख्तियार कर रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का? आप बताइए, आप बताएं ना डॉक्टर साहब, इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का क्या रास्ता इख्तियार कर रहा है? सर हमारे यहाँ तो यही कहा जा रहा है ना कि अफगानिस्तान जो अटैक कर रहा है वो दरअसल भारत करवा रहा है। अगर हमें इतना पक्का यकीन है, मैं आपको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आपकी मदद से मैं चीजें करूं। मैं कह रहा हूं अगर इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करवा रहा है तो कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा है? सर आप बताइए, आप तो सर डिफेंस एक्सपर्ट भी है, मैंने कल देखा टीवी पे लिखा हुआ था। मैं तो देखिए मैडम, मुझे बात समझ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं आपने कहा कि आप अफगानिस्तान पे हमला करते हैं, आप बेसिकली आपका आर्गुमेंट ये है कि आप इंडिया पे क्यों नहीं हमला करते? ये हाँ बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि इंडिया की क्या आर्मी पाकिस्तान पे हमला करती है या इंडिया किसी को इस्तेमाल करता है? सर ये तो हमारा क्लेम है ना कि इस्तेमाल करता है। अगर हमें ये भी पता है कि किसी और को इस्तेमाल कर रहा है तब भी हम जाकर सर हमें तो उसी को पकड़ना चाहिए ना, जो मेन रीजन है जो इस लड़ाई का या टेंशन का। मैं डॉक्टर साहब, मैं आपसे आप नहीं सर, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर भारत ये सब कुछ करवा रहा है और हमें पता भी है तो हम भारत पे जाके अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? हम अफगानिस्तान के पीछे क्यों पड़े हुए, जो हमसे कमजोर है, जिसके पास ना फौज है ना कुछ है, उससे लड़े जा रहे हैं, और भारत के पास नहीं जा रहे जो असल में जिसको हम कहते हैं कि सब कुछ यही कर रहा है। तो जाए ना सर, उनसे जाके लड़े जरा। कमाल ही हो गया सर, ये तो भाग ही गए। हेलो, अरे सर आप तो दिल पे ले गए यार, कमाल है, तो बंदा कुछ पूछ भी नहीं सकता।